हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है शाम के ठीक 6 बजे से। और आज है अनंत चतुर्थी, तो इतने दिनों से गणेश जी का पूजन हो रहा था, तो आज समाप्ति की ओर है और आज निकाली जाती है हमारे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झांकी। तो चलिए अभी फटाफट से आपको ले चलती हूँ झांकी में, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, हम लोग जाने वाले थे झांकी में और झांकी ऊपर वाले रास्ते से आ रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग नीचे वाले रास्ते में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अंधेरा होने को आया है और झांकी अभी तक नीचे नहीं आई है। तो यहाँ पर हमें मिल गई थी आरती, जो कि हमारी फ्रेंड है और मेरी YouTube की सब्सक्राइबर भी है। तो हम लोग यहाँ पे आरती से बातें करने लगे और आरती को आजकल लगा हुआ है सर्दी जुकाम, तो आरती से हम तबीयत के बारे में पूछने लगे हैं और झांकी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अंधेरा तो होने वाला है, तो देखते हैं झांकी कब तक आती है। आरती कैसी हो? बिल्कुल अच्छी नहीं है फिलहाल तो मैं। दवाई ले लो, दवाई। मौसम ही ऐसा चल रहा है आजकल, तो दोस्तों क्या ही कर सकते हैं। तो इधर खड़ी है प्रेरणा। तो मेरे साथ आई हुई थी प्रेरणा, और प्रेरणा भी थक चुकी है और इसे भी सर्दी जुकाम लगा हुआ है और मैं तो सर दर्द से परेशान थी ही। तो क्या करें दोस्तों, तीनों के तीनों बीमार। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा हमारे रतनपुर क्षेत्र का। और मैं आरती का घर दिखाती हूँ आपको। सब मुझे दिखा लो। मैं ऐसे बड़े तो ब्यूटीफुल सी लड़की का ब्यूटीफुल होम स्वीट होम। तो बहुत ही सुंदर घर है आरती का। अभी हम अंदर तो नहीं गए, तो किसी दिन आरती अब हमें बुलाने वाली है पार्टी पे, तो हम लोग जाएंगे आरती के घर। तो फिलहाल आप लोग बाहर से देखिए, आरती का घर बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों देखिए, ये आरती का खेत। आरती तुम्हारा ही है? तो ये आरती लोगों का खेत है और यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है धान की फसल, जो कि काफ़ी बड़ी होने ही वाली है और लगभग नवंबर में, है ना, नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। और काफ़ी हरा भरा आरती के घर के साइड का एरिया, ये देखिए बहुत ही सुंदर लोकेशन। और अभी धान पे बालें नहीं आई हैं, तो कुछ समय बाद धान पे बालें आएंगी और उसके बाद धान पकेगा, उसके बाद होती है धान की कटाई। ये देखिए और उधर लगाई हुई हैं बेलें और शायद गायों के लिए है चारा। और इधर खेल रहे हैं बच्चे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, झांकी पहुंच चुकी है रतनपुर में। तो रतनपुर से हम लोग भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग मंदिर में पहुंचे तो झांकी ऊपर निकल चुकी थी और हमें पता था कि रतनपुर होते हुए झांकी नीचे कुंभिचौड़ चौराहे पे आएगी। तो हम लोग ऊपर की रोड से ना जाते हुए रतनपुर ही पहुंच गए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों के साथ झांकी को बहुत ही धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। और जितने भी लोग रास्ते में मिल रहे हैं, सभी लोगों को गणपति जी का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। तो मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ और गणपति बापा जी को प्रणाम करती हूँ। तो बहुत ही सुंदर सजाए गए हैं हमारे गणपति जी। और ये देखिए गणपति जी की सवारी निकल रही है, तो आप लोग भी गणपति जी को प्रणाम कीजिए।
मुझे भी गणपति जी की रैली में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज तो मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझ रही हूँ कि हमारे यहाँ पर सभी त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं और हम लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि महिलाएं हर त्योहारों में बहुत ही बढ़ चढ़कर और प्यार से भागीदारी निभाती हैं अपनी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ महिलाओं की ही है। तो पुरुष लोग तो अपना अपना कार्य निभा रहे हैं और महिलाएं बहुत ही सुंदर तरीके से गणेश जी की झांकी को आगे बढ़ाती हुई और बहुत ही सुंदर नृत्य करती हुई। तो इतने दिनों तक महिलाओं ने अपना सहयोग गणेश जी के कीर्तन भजनों में भी दिया और बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही बढ़ चढ़ कर मंदिर में भी कीर्तन भजन किए और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी और सारी मंडलियां अपनी अपनी टीमों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं और एक साथ मिलजुल कर इस गणपति जी की रैली को आगे बढ़ा रही हैं। और हर साल ही इसी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर गणपति जी का ये विसर्जन का कार्य किया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ पर विसर्जित नहीं किया जाता है गणपति जी को चौराहे तक ले जाकर फिर से मंदिर में ही ले जाया जाएगा। तो विसर्जन हमारे यहाँ पर सही नहीं माना जाता है, तो हमारे यहाँ पर विसर्जन नहीं होता है। क्योंकि झवारी तेरी छुम छुमा बजली तू ता ठुम ठुमा ही चली क्योंकि झवारी तेरी छुम छुमा बजली तू ता ठुम ठुमा ही चली तू तो बिगड़ेली कोटियोला सजे गन खेलो लागली। तेरी पिंगली चादरी सुबह की साड़ी तेरी मुखमलिया तो आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की क्षेत्र की जनता बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही मिलनसार है और हर एक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपने ही क्षेत्र के महिलाओं द्वारा रामलीला दिखाई थी और हमारे यहाँ चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो या फिर गणपति जी की झांकी हो, इसी प्रकार से हर त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे क्षेत्र की महिलाएं हो, चाहे वो घर का कामकाज हो या बाहर का हो या कोई इसी प्रकार का धार्मिक कार्य, तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी और गर्व होता है।
और ये हमारी सखी सहेली टीम सबसे आगे हर कार्य में रहने की कोशिश करती है। जब भी उन लोगों को मौका मिलता है तो वो हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और सभी महिलाएं बड़ी ही मिलनसार और बहुत ही एक्टिव हैं। अपने वार्ड में कोई भी कार्य होता है तो हम लोग उसमें ज़रूर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो 2 जने हो या पूरी मंडली हो, तो हम किसी चीज़ में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। तो अंधेरा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो गया है और लगता है कि ठीक 8 बजे तक ही हम लोग चौराहे में पहुंच पाएंगे। बस कुछ ही दूरी अब और बाकी है और उसके बाद चौराहे रामलीला मंच में हम लोग पहुंचने वाले हैं और बस कुछ ही दिनों बाद हमारे यहाँ पर रामलीला भी शुरू हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य होते ही रहते हैं जो मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती रहती हूँ। तो बड़े ही खुशी की बात है कि हम मनकामेश्वर मंदिर के क्षेत्र से घुमाते हुए गणपति जी की रैली को अब अपने रामलीला मंच जो कि कुंभीचौड़ चौराहे में है वहाँ पर ले आए हैं और महिलाओं का जोश अभी भी कम नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शिव जी और गणेश जी के भजनों में कैसे महिलाएं झूम रही हैं और प्रसाद वितरित भी यहाँ पर होने लगा है और भीड़ आप देख सकते हैं कि सारे अगल बगल के लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं क्योंकि सभी लोगों को पता था कि झांकी यहाँ पर आएगी। तो आप देख सकते हैं बड़े ही खुश होकर भक्त झूम रहे हैं अपने गणपति बापा जी के भजनों में। और गणपति बापा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए गणपति बापा से यही कामना करती हूँ कि गणपति बापा हमारे क्षेत्र में इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहें और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाए जाते रहें। में मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सभी लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
अभी समय हो गया है ठीक 8 बजे का और गणपति बापा जी के दर्शनों के लिए भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और अभी कुछ समय तक गणपति बापा जी को यहीं पर रखा जाएगा, क्योंकि प्रयास यह रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय जनता को इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले और सभी लोगों को गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद मंदिर में ले जाया जाएगा गणपति जी को। और हमारे यहाँ पर विसर्जन नहीं किया जाता है, क्योंकि विसर्जन करने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इतने दिनों तक गणपति बापा जी की पूजा पाठ करके उन्हें नदी में बहा दिया जाता है, जो कि ठीक से भी नहीं बह पाते हैं। और उसके बाद उनका इतना दुरुपयोग किया जाता है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर तो विसर्जन नहीं किया जाता। तो आप लोगों के यहाँ पर विसर्जन किया जाता है, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि विसर्जन करना क्या सही रहता है या नहीं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है। इतने दिनों तक पूजा पाठ करने के बावजूद अब गणपति जी को फिर से मंदिर में ले जाएगा और फिर अगले वर्ष इन्हीं गणपति जी को अच्छे से स्नान वगैरह करवा कर फिर से स्थापित किया जाएगा और इसी प्रकार से पूजा पाठ किया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर तो यही प्रचलन है। तो आप लोगों को हमारे यहाँ का प्रचलन कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे यहाँ की जनता आप लोगों को कैसी लगती है, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गणपति बाप्पा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। और मेरे साथ बोलिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों झांकी हो चुकी है समाप्त और गणपति बापा जी को मंदिर में फिर विराजमान कर दिया जाएगा। और बहुत ही अच्छे और धूमधाम के साथ ये त्योहार यहाँ पर मनाया गया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।